गार्डियन या अजानत के केसेस, ये नाम तो आपने शायद सुन रखा हो, लेकिन इसकी डिटेल्स शायद आपको इतनी पता ना हो। स्पाउसेस में से जब भी खुदा न खास्ता अलहदगी हो जाती है मियाँ बीवी की, तो फिर बच्चों के मुस्तकबिल का क्या फ़ैसला होगा, बच्चे माँ के पास रहेंगे या बाप के पास, ये एक बड़ा बर्निंग इशू है। ये हमारे माशरे में नहीं, पूरी दुनिया में जो है वो एक बड़ा अहम सवाल होता है कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान सेपरेशन या डाइवोर्स हो जाती है तो फिर बच्चे किधर रहेंगे। बाप की कोशिश पूरी ये होती है कि बच्चे उसे मिल जाएं, वो साथ रखे, उनकी परवरिश करे, तालीम दे। उसी तरह माँ की भरपूर कोशिश होती है कि बच्चे उससे मिल जाएं, वो उन्हें रखे, पाले, उनकी जो है वो बेहतर परवरिश करे। तो ये वो सूरत हाल है कि जब मामला कोर्ट के अंदर जाता है, आप बच्चों की कस्टडी लेना चाहते हैं, तो फिर आपको गार्डियन का केस या जिसे अजानत का केस कहते हैं वो दायर करना पड़ता है। कोर्ट के सामने जो बुनियादी चीज़ होती है उसने देखना होता है कि बच्चे की वेलफेयर कहाँ लाई करती है। अगर माँ के पास बेहतर लाई करती है तो वो कस्टडी बच्चे या बच्ची की माँ को दे दी जाती है। अगर बाप जो है वो बच्चे या बच्ची की बेहतर वेलफेयर कर सकता है तो फिर वो कस्टडी जो है गार्डियन कोर्ट बाप को दे देती है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के अंदर जो मैंने आपको अर्ज़ की कि प्रिंसिपल जो हैं वो इस तरफ जाते हैं कि बच्चे की वेलफेयर कहाँ लाई करती है। अब जब वालिदैन की सेपरेशन हो जाती है तो पूरी तरफ दोनों से ज़ोर लगाया जाता है कि बच्चे हमें मिल जाएं। और ये इशू है, ना माँ दस्तबरदार होने को तैयार है, ना बाप दस्तबरदार होने को तैयार है। हम पूरे अपने वसाइल लगा देते हैं, ज़ोर लगा देते हैं, ताकत लगा देते हैं। बाप ये कहता है कि मेरे पास एक अच्छा कारोबार है, बिज़नेस है, तालीम है, मैं बच्चों को बेहतर जो है वो पढ़ा सकता हूँ, बेहतर फ्यूचर दे सकता हूँ। इसी तरह माँ की ये कोशिश होती है कि वो बच्चे हासिल कर ले। लेकिन अगर हम इसके अंदर भी थोड़ी सी समझदारी और मसालियत से काम ले लें कि सेपरेशन किसी भी अगर जोड़े की अलहदगी या डाइवोर्स होनी थी वो तो हो चुकी, अब बात आ गई है बच्चों के बेहतर फ्यूचर की। अगर बाप अपनी तरफ खींचता रहेगा, माँ अपनी तरफ खींचती रहेगी, तो अल्टीमेट नुकसान जो होगा वो बच्चों का होगा। उनका फ्यूचर जो है वो तबाह व बर्बाद हो जाएगा। बच्चे जो है वो रोलिंग स्टोन बन जाते हैं। और अगर किसी एक तरफ बच्चे चले भी जाते हैं, अगर वो फ़र्ज़ करें बाप की तरफ जो है वो परमानेंट कस्टडी इख्तियार कर जाते हैं, तो फिर वो माँ के प्यार से महरूम रहेंगे। अगर इसी तरह वो माँ की परमानेंट कस्टडी इख्तियार करते हैं तो फिर वो बाप के साया शफ़क़त से महरूम रहते हैं। तो ये गार्डियन का जो इशू है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। माँ बाप की आल दो अगर अलहदगी हो चुकी है तो उन्हें बड़े ठंडे दिमाग से और बड़े तहम्मुल मजाज हो के ये सोचना पड़ेगा कि अगर थोड़ा सा मैं सरेंडर कर जाऊं या नरम पड़ जाऊं तो शायद मेरे बच्चों का जो है वो मुस्तकबिल बेहतर हो जाए। और फिर इवन आफ्टर सेपरेशन अगर माँ बाप थोड़ा सा विजडम का मुजाहरा करें कि वो बच्चों की जॉइंट मुलाकात रख लें, उनकी खातर अगर वो आपस में मिलते रहें, मुलाकात करते रहें, तो बच्चों को ये वो कभी भी फ़ील ना होने दें कि बच्चे जो है वो बेहतर अंदाज में परवरिश पा रहे हैं। और जब वो एक समझदारी की हद को छू जाते हैं, उस एज को पहुंच जाते हैं, तो फिर उन्हें अगर ये बात समझ लग भी जाती है कि हमारे पेरेंट्स की अलहदगी हो चुकी थी, तो फिर बच्चे काफ़ी बातें जो हैं वो बेहतर अंदाज से सोच और समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप इब्तदाई में कोई काम वन साइडेड कर देंगे, या अगर खुदा न खास्ता बच्चे माँ के पास जाते हैं तो वो बाप के ख़िलाफ़ उन्हें कर देती है, बाप के पास जाते हैं तो वो बच्चों का माइंड ऐसा कर देता है कि आपकी मामा जो हैं वो अच्छी थी ही नहीं, अगर वो अच्छी होती तो अलहदगी क्यों होती। तो ये वो सारे बर्निंग इश्यूज़ हैं। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है अक्ल, समझदारी, तहम्मुल मिजाजी। और जो लोग ये समझते हैं कि हमने अपने बच्चों का फ्यूचर तबाह नहीं होने देना,
तो चाहे वो मर्द हो या औरत हो, दूसरी शादी कर लेने के बावजूद भी वो अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो यही वो बेहतर सूरत है, हम बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम अपने तमाम रिसोर्सेज को जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर इसलिए ज़ोर आजमाई लगाने पे शुरू हो जाएं कि बच्चे हमें मिल जाएं। बाप अपनी कोशिश करेगा, माँ अपनी करेगा, सारी इन तमाम चीज़ों के अंदर जो है वो अगर एक चीज़ की कमी रह जाएगी तो वो है बच्चों की नशोनुमा और उनकी बेहतर तरबियत। आपसे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।